हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। देखो, जैसे कि पर्यावरणीय अध्ययन की एक सीरीज पढ़ चुके थे, उसी क्रम में आज ये दूसरी सीरीज का पहला क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है। यानी भारत में रामसर साइट की संख्या पूछा है, तो कि भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है। तो इसमें ऑप्शन एक दे रहा है, एक है 37 क्या, पहला ऑप्शन 37 दे रहा है, दूसरा दे रहा है 41, तीसरा दे रहा है 40 और चौथा ऑप्शन 36 दे रहा है। क्या, 37, 41, 40 और 36। तो भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, यानी भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 37 है। इसका तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका 37। चलो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, केंद्रीय जल आयोग का कार्य कितने स्कंधों में बटा है। किसका, केंद्रीय जल आयोग का, केंद्रीय जल आयोग का कार्य कितने स्कंधों में बटा है। ऑप्शन नंबर एक है 5, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा ऑप्शन है 7। तो केंद्रीय जल आयोग का कार्य 3 स्कंधों में बटा है। कितने स्कंधों में बटा है, 3। तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, बी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी बी फॉर बॉल। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है, केंद्रीय जल आयोग का स्कंद निम्न में से है। यानी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें केंद्रीय जल आयोग का स्कंद कौन है। इसको पढ़ो, ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ो, क्या कह रहा है, अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंद। क्या, अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंद, ये इस का विकल्प सही है। अब दूसरा देखो, जल आयोजना एवं परियोजना स्कंद, बिल्कुल ऑप्शन ये भी सही है, जल आयोजना एवं परियोजना स्कंद। और तीसरा नदी प्रबंधन स्कंद, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर चौथा दे रहा है उक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ऑप्शन सही है। और चौथे पे दे रहा है उक्त सभी, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा डी फॉर डॉग, यानी ऑप्शन नंबर डी की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहा है, केंद्रीय जल आयोग भारत में कितने स्थानों पर जल गुणवत्ता निगरानी कर रहा है। तो इसके पहले क्या पूछा था, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था वो पूछा था केंद्रीय जल आयोग का कार्य कितने स्कंधों में बांटा गया है। तो इसमें क्या पूछा है कि इसमें सन पूछ लिया गया है। इसमें नहीं, इसमें भी वही पूछा गया है, केंद्रीय जल आयोग भारत में कितने स्थानों पर जल गुणवत्ता निगरानी कर रहा है, यानी जल की गुणवत्ता की निगरानी कितने स्थानों पर कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 396 स्थानों पर, ऑप्शन नंबर बी है 350 स्थानों पर, ऑप्शन नंबर सी है 300 स्थानों पर, ऑप्शन नंबर डी है 400 स्थानों पर। तो केंद्रीय जल आयोग भारत में 396 स्थानों पर जल गुणवत्ता निगरानी कर रहा है। कितने, 396 स्थानों पर कर रहा है। तो ऑप्शन 396 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है 396। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, और ये सभी ऑप्शन कट जाएंगे। ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये सभी ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा 396 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जल अकादमी, अब इसमें क्या पूछा है, राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है, पुणे में,
दिल्ली में, बेंगलोर में और हावड़ा में। तो राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में, ना कि बेंगलोर में, दिल्ली में और हावड़ा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठवां। देखो क्वेश्चन नंबर छठवें पे क्या कह रहा है? जल किसके लिए अत्यंत आवश्यक है? क्या जल किसके लिए अत्यंत आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रहा है मनुष्यों के लिए, ऑप्शन नंबर बी वनस्पतियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्राणियों के लिए और ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी के लिए। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि जल किसके लिए अत्यंत आवश्यक है। जल मनुष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, प्राणियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है और वनस्पतियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो इसका राइट जो आंसर चला जाएगा डी की तरफ, यानी जल सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सातवां। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? जल खपत वाले उद्योग हैं। क्या जल खपत वाले उद्योग हैं कि जल का ज़्यादा खपत कौन कौन करता है? वो कौन कौन से उद्योग हैं निम्न में से जो जल की खपत करते हैं? इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए पे क्या कह रहा है? कृषि शोधन। बिल्कुल सही है कि बिना जल के कृषि होना असंभव है, तो जल की खपत कृषि में होगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? शैल रासायनिक उर्वरक। बिल्कुल सही है, ये भी सही होगा, शैल रासायनिक उर्वरक। और क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नंबर सी रसायन उद्योग, यानी रसायन उद्योग में भी जल की खपत होगी। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उक्त सभी। तो यानी उक्त सभी यानी ऊपर के सभी सही है। तो बिल्कुल है कि ऊपर के ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पृथ्वी का लगभग कितना भाग, देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है? पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? किससे? महासागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पे क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए पे कह रहा है 3/4। कितना? 3/4। ऑप्शन नंबर बी पे कह रहा है 2/4। ऑप्शन नंबर सी पे कह रहा है आधा भाग और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उक्त सभी। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत दे दिया उक्त सभी वाला, चूंकि एक 1/3 भाग है, एक 3/4 है, नहीं 3/4, 3/4, एक 2/4 यानी 2/4, 2/4 और एक है आधा भाग और एक है उक्त सभी। देखो यहाँ पर पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका है? अगर इसके बिल्कुल राइट ऑप्शन पे जाए तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कितना? 3/4। ये हो गया 3/4। अब 2/4, 2/4 यानी 4 में 2 भाग। कितने? 4 में 2 भाग। यहाँ पर 4 में 3 भाग और आधा भाग। अगर इसको अब काटोगे तो 2 से 4 1/2 हो जाएगा। 1/2 हुआ कि नहीं? अब आधा भाग, आधा भाग कितना होता है? 1/2। 1 का आधा करो 1/2 हो जाएगा। तो इसमें 2/4 और आधा, ये दोनों ऑप्शन सेम हुए कि नहीं हुए? ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, तो उक्त सभी बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3/4, यानी पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? तो लगभग 3/4 भाग महासागरों से ढका हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखो, किसी भी समय में संपूर्ण वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा कितने दिनों तक जल वृष्टि के लिए पर्याप्त होती है। देखो एक बार क्वेश्चन फिर से अच्छे से पढ़ो। किसी भी समय में संपूर्ण वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा कितने दिनों तक जल वृष्टि के लिए पर्याप्त होती है। तो देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रहा है, 5 दिन के लिए, बी ऑप्शन 7 दिन के लिए, सी ऑप्शन 8 दिन के लिए और डी ऑप्शन 10 दिन के लिए। तो यहाँ अगर बिल्कुल राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर राइट ऑप्शन चला जाएगा डी फॉर डॉग, यानी 10 दिन के लिए। तो कितने दिन के लिए, नमी की मात्रा कितने दिनों तक जल वृष्टि के लिए पर्याप्त होती है, वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा 10 दिनों के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी 10 दिनों के लिए पर्याप्त होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कह रहा है, जल किस रूप में पाया जाता है, यानी जल का सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। तो ये जो H2O है वो किस रूप में पाया जाता है, यानी जल किस रूप में पाया जाता है। तो देखो जल ठोस के रूप में भी पाया जाता है। जल की जब बर्फ बन जाती है तब वो ठोस रूप हो जाता है और जल ठोस रूप में पाया जाता है। जल द्रव होता है, द्रव रूप में भी पाया जाता है और गैस के रूप में भी जल पाया जाता है। तो जल कितने रूपों में पाया जाता है, जल 3 रूपों में पाया जाता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जल 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, यानी डी ऑप्शन। और उक्त सभी, यानी उक्त माने ऊपर की सभी ऑप्शन सही। तो ऊपर के सभी ऑप्शन सही कि नहीं सही है। जल कितने रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कि जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 11 की बात करो, क्या लिखा रहा है, भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण है। किसके, भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण है, समान वितरण है, असमान वितरण है और A+B, यानी समान और असमान दोनों हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण कैसा है, समान, असमान, समान प्लस असमान, यानी A+B दोनों। तो यहाँ पर भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण कैसा है, असमान है। कैसा, असमान है। सभी जगह लवणीय जल यानी खारा जल अलग अलग मात्राओं में पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 ये देखो, क्वेश्चन नंबर 12, 100 किलोग्राम, कितना, 100 किलोग्राम मतलब 1 और 100 का मतलब 2 जीरो, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम पेयजल में खाद्य लवण की मात्रा कितने ग्राम होती है। 100 किलोग्राम पेयजल में, 100 किलोग्राम पेयजल में खाद्य लवण की मात्रा कितनी होती है, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 300 ग्राम और 200 ग्राम, यानी
4 ऑप्शन दिए, 500, 700, 300 और 2 में 200 ग्राम। अब इसमें देखो, अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें कि 100 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम में खाद्य लवण की मात्रा 500 ग्राम होती है। कितनी होती है? 500 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ए हो जाएगा। अब देखो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखो, ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जल, जल खाली जगह का एक यौगिक है। जल है, जल लिखा हुआ है और फिर खाली जगह दिया है, उसके बाद लिखा है का एक यौगिक है। यानी ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी 4 जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और A+B दोनों। A+B दोनों मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर जल खाली जगह का एक यौगिक है। किसका? जल किसका एक यौगिक है? अब इसमें देखो, हाइड्रोजन, जल का सूत्र क्या होता है? अभी बताया था, H2O। जल किससे मिला है? हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन। जल किससे किससे मिलकर बना है? यानी जल किसके किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ए ऑप्शन पे दे रहा है और ऑक्सीजन बी ऑप्शन पे दे रहा है, और यहाँ पर सी में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी पे क्या दे रहा है? A+B दोनों, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों। तो अब जल का सूत्र H2O होता है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है कि नहीं? दोनों हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर डॉग। बिल्कुल A+B हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सेम रिपीटेड क्वेश्चन, यानी इसके जस्ट पहले, इसके 2-3 क्वेश्चन पहले यही क्वेश्चन सेम आया था। शायद क्वेश्चन नंबर 10 या 11 क्वेश्चन नंबर था, उसमें था जल किस रूप में पाया जाता है, या जल की कितनी अवस्थाएं। उसमें वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 हो या 11 हो या 9 हो या 10 हो, तो उसमें था कि जल किस रूप में पाया जाता है। उसमें ऑप्शन था ठोस, द्रव, गैस और ये सभी। ठोस, द्रव और गैस, यानी जल की कितनी अवस्थाएं वहाँ पर बताई गई थी? 3। और यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जल की कितनी अवस्थाएं हैं? तो जल की यहाँ पर कितनी अवस्थाएं हैं? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो अगर की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर कैट। यानी जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब चलो क्वेश्चन नंबर एट लास्ट यानी 15 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है? क्या? पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है? सेम ऐसे क्वेश्चन इसके जस्ट पीछे किया था, कि इसके पीछे एक क्वेश्चन किया था कि पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है। उसमें क्या था? महासागरों से ढका हुआ है। अब यहाँ पर महासागर की जगह क्या दे दिया गया है? जल दे दिया गया है। ठीक, पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है, यानी महासागरों में क्या होता है? महासागरों में भी जल होता है। तो यहाँ पर महासागर की जगह जल दे दिया है, और जल की जगह अगर वहाँ महासागर दे देगा कोई अंतर नहीं है। तो इसका जो आंसर पिछले वाले क्वेश्चन का था
सेम वही आंसर इस वाले क्वेश्चन का भी होगा। शायद वो क्वेश्चन 8 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 8 था। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गए, केवल जल और महासागर का यहाँ पर अंतर दिया गया। तो पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है? कितने भाग पर जल मौजूद है? तो वहाँ पर अभी क्या बताया था? पृथ्वी के 3/4 भाग पर, 3/4 भाग पर जल मौजूद है। तो यहाँ पर इसका 3/4 भाग किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर सी पर है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे के 15 क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। चलो यहीं से इस सीरीज़ को समाप्त करते हैं। इसके अगली सीरीज़ यानी इन्वायरमेंट सीरीज नंबर तीसरी अगले उसमें आएगी, अगले पार्ट में आएगी। चलो ओके, जय हिंद, जय भारत। अगर ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मुझसे कहीं पर भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ उस गलती को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।